हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के टॉपिक में आगे बढ़ते हुए एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, लेकिन जब आप क्लास 11th में जाओगे तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। यहाँ इसके बेसिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। ये एक्चुअल में होता बच्चों क्या है कि किसी भी कंपाउंड में जो पर्टिकुलर एलिमेंट होता है उस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो अगर हम ऐसा कहें कि इट इज़ डिफाइंड एज द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, उसी को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी एक कंपाउंड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड एक कंपाउंड है। तो अगर हम इसमें सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट को जानें तो अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। तो सल्फर की जो वैलेंसी होती है वो होती है -2। ध्यान से देखेंगे, सल्फर की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होती है, -2। लेकिन इन दोनों कंपाउंड्स में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो अलग अलग होता है। तो अगर हम वैलेंसी की बात करें तो कह सकते हैं वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन ए पर्टिकुलर आइटम इन अ गिवन कंपाउंड। ये कंपाउंड है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, जिसमें सल्फर पे +4 चार्ज है। SO3 एक कंपाउंड है जिसमें सल्फर पे +6 चार्ज है। तो यही जो इसके ऊपर चार्ज होता है, ये चार्ज क्या हो सकता है बच्चों, निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। तो आइए अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते कैसे हैं, क्या क्या इसके रूल्स हैं, उसी रूल के बेस पे हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। नंबर पहला, अगर हम इसके रूल की बात करें तो कहेंगे फ्री स्टेट में अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 0 होता है। फ्री स्टेट का मतलब हो गया कि जैसे सपोज कर लिए एग्जांपल यहाँ देखिए, सपोज कर लिए क्लोरीन की बात करेंगे, हाइड्रोजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे, ओजोन की बात करेंगे, फास्फोरस मॉलिक्यूल की बात करेंगे, सल्फर मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो ये सारे के सारे बच्चों क्या है, फ्री स्टेट में हैं। तो अगर हम इसमें Cl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो 0 होगा, H2 में H का देखें 0 होगा, O2 में ऑक्सीजन का 0, O3 में ऑक्सीजन का 0, P4 में फास्फोरस का 0, एसेट में सल्फर का 0। तो ये जो नंबर हैं ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएंगे। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो फ्री स्टेट में हो उसमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0। नंबर दूसरा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ये होता है बच्चों हमेशा +1। क्या होगा, +1 होगा है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, बट इन हाइड्राइड्स, अगर हम हाइड्राइड्स की बात करें, हाइड्राइड्स का मतलब हो गया जैसे हमने लिखा सोडियम हाइड्राइड या पोटेशियम हाइड्राइड एक्सेट्रा। तो अगर हाइड्राइड में हम H के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो ये हो गया -1। ये आपको याद रखना होगा, ऑलवेज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +1। लेकिन जब हाइड्राइड की बात करेंगे, NaH हो गया, KH हो गया, कैल्शियम हाइड्राइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्राइड हो गया, इसमें जैसे मैग्नीशियम हाइड्राइड का फार्मूला बनेगा MgH2 या कैल्शियम हाइड्राइड का फार्मूला बनेगा CH2। तो इसमें हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे वो क्या होगा बच्चा, -1 होगा। ठीक है, नंबर तीसरा, यही सब आपको याद करना होगा। नंबर तीसरा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ये क्या होता है, -2। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, उस एक्सेप्शंस को आपको देखना होगा। इन परऑक्साइड, इन परऑक्साइड्स, ठीक है,
पराक्साइड्स में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, -1। ध्यान देना, सभी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होगा, लेकिन पराक्साइड का मतलब हो गया, जैसे मान लो हमने लिखा H2O2 या हमने लिखा Na2O2, ये हो गया हाइड्रोजन पराक्साइड, ये हो गया सोडियम पराक्साइड। तो इसमें जो ऑक्सीजन है ना बच्चा, या इसमें जो ऑक्सीजन है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1। इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1। ये आपको ध्यान रखना होगा, इसी को पराक्साइड बोलते हैं। और एक और होता है, ऑक्सीजन के 3 होंगे, इन सुपर ऑक्साइड। क्या होगा, इन सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मान लो सुपर ऑक्साइड का एक एग्जांपल मैं लिखूं, उसको लिखते हैं K2O। इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -1/2। तो आपको क्या याद करना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2। ठीक है, पराक्साइड में क्या होगा, -1, और सुपर ऑक्साइड में क्या होगा, -1/2। ये हमेशा याद रखना है। और कुछ कंपाउंड होते हैं बच्चों, जैसे OF2। क्या होगा, OF2। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे तो X की वैल्यू जो होगी वो होगी, यहाँ लिखेंगे X + 2 × -1, X + 2 = 0, तो इसी वैल्यू होगी +2। ध्यान देंगे, ये ध्यान देंगे कि OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। और एक और कंपाउंड होता है O2F2, तो इसमें क्या होगा बच्चा, यहाँ लिखेंगे 2X + 2 = 0, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो गई +1। तो ये 4 चीज़ें आपको याद करनी है। क्या क्या याद करना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2, पराक्साइड में -1, पराक्साइड मतलब जैसे H2O2 या Na2O2, और सुपर ऑक्साइड में -1/2, OF2 में हमेशा +2 और O2F2 में हमेशा +1 होता है। ठीक है, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगले क्रम में अगर हम बात करें नंबर 4 की, तो एल्कली मेटल्स क्या होंगे, एल्कली मेटल्स नाम सुना होगा। एल्कली मेटल्स का मतलब होता है कि जो पहले वाले ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, एक्स्ट्रा, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होगा, +1 होता है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, +1 के बराबर होती है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, एल्कली मेटल्स के बाद, यहाँ से मैं इसको साफ कर रहा हूँ। आई होप यू आर राइटिंग द पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेंगे तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स लगाएंगे कि कैसे किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जा सकता है। ये बच्चों हो गया नंबर 4 पॉइंट। अगर हम नंबर 5 की बात करें, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होता है, अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो इसमें जैसे हो गया बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रांसियम हो गया, एक्सेट्रा। इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगा, +2 होएगा। ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, चाहे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, +2 होगी। अंडरस्टूड। ये तो सारे एलिमेंट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के और भी कंसेप्ट। इधर देखो, नंबर नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन। किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट। ध्यान देंगे, ये किसके बराबर होगा, चार्ज ऑन इट। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स आयन, जैसे मान लो
हम किसी कॉम्प्लेक्स आयन की बात करेंगे, सपोज कर लो CO3 हो गया, CO3 पे -2 चार्ज होता है, करेक्ट वन। तो जब हम इस CO3 में किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जा रहे हैं, कार्बन का, तो जिसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। जिसको अंडरलाइन करना है उसको क्या मान लेंगे बच्चों, x मान लिया, और +3 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने बताया था -2 होता है, और इसके ऊपर कितना चार्ज था बच्चा, -2, तो हम यहाँ लिख देंगे -2, करेक्ट वन। तो इस तरह से आपको जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, तो हो जाएगा x - 6, ये इधर आ जाएगा तो +2 = 0, तो x - 4 = 0, और यहाँ से आप निकालोगे x = +4। तो आपने देखा कि इस CO3, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +4 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स आयन में जो टोटल आइटम्स हैं उन आइटम्स के सम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वह उसके ऊपर उपस्थित चार्ज के बराबर होगा। तो दिस इज नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन। अब नंबर नेक्स्ट कहेंगे, अगला पॉइंट, अगर हम 7th पॉइंट की बात करें बच्चों, तो 7वां पॉइंट कहता है ऑक्सीडेशन सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज 0, किसमें, इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स का सम होता है उसका सम का मतलब होगा अलजेब्रिक सम, यहाँ लिख देंगे अलजेब्रिक सम लिखेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज 0। जैसे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, सपोज कर लो हमारे पास कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड है, उसका नाम है K2Cr2O7। क्या नाम है बच्चा, K2Cr2O7। इसको कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें जो बीच वाला एलिमेंट है, सेंट्रल एलिमेंट, उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो निकालना है, तो हमको Cr2 का निकालना है। तो पोटेशियम कितना है बच्चा, यहाँ 2 है, ठीक है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताया था क्या है, +1 होता है, और प्लस यहाँ 2 Cr है, यानी कि 2x लिख लेंगे, और प्लस कितना ऑक्सीजन है बच्चा, 7। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बताएं, -2। दिस इज इक्वल टू 0। समझ आ गया क्यों 0 करेंगे, क्योंकि आपने लिखा कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हो गया 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0, या 2x - 12 इज इक्वल टू 0। ये किसके इम्प्लाइज होगा, x इज इक्वल टू +6। किसके बराबर हो गया, x की जो वैल्यू आ गई वो +6 आ गई। तो इसके ऊपर आप लिख सकते हैं कि K2Cr2O7 में जो Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट आया क्या आ गया, +6 आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया 7वां पॉइंट, अंडरस्टूड। अब हम बात करेंगे, आई होप यू आर राइटिंग, तो K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +6 आ गया। अब नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे, नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे बच्चों, 8वां पॉइंट, इसको ध्यान देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइलोजेंस। हाइलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इज हमेशा -1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइलोजन क्या होगा बच्चा, -1 होगा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, ये फ्लोरीन का किसी भी कंपाउंड के साथ रहेगा तो हमेशा -1 रहेगा। लेकिन अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, अगर ये किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या करेगा, अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएगा, जैसे मान लो हमने लिखा Cl2O7, ये क्लोरीन किसके साथ बना रहा है, O7। तो अगर इसमें Cl2O7 में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। ध्यान रखेंगे, जब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा
तो देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी एनी पॉजिटिव नंबर। यहाँ +1 ना लिखें, लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू एनी पॉजिटिव नंबर। जैसे मान लो इसी में देखते हैं Cl2O7 में Cl का निकालना है तो 2x हो गया और +7 इंटू -2 दिस इज इक्वल टू 0, 7 ऑक्सीजन का -2 तो हो गया 2x - 14 दिस इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई +7, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 7 +7। आपको बताया था कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इसकी वैल्यू या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना आएगा बच्चा -1 हमेशा। लेकिन जब ये तीनों ऑक्सीजन के साथ जुड़े रहेंगे तब इन तीनों में से किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी पॉजिटिव नंबर के इक्विवेलेंट आएगा। तो ये सारे के सारे क्या थे, पॉइंट्स हो गए। इन पॉइंट्स के बेस पे हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, तो उसी में हम लोग तमाम एक्सरसाइज करेंगे। जैसे मान लो हमने बात करा बच्चा मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब एक क्वेश्चन है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड में Mn का आपको निकालना होगा। तो बहुत आसान है, लिखेंगे दिस इम्प्लाइज, जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हैं और +O2, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है तो दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, x - 4 इज इक्वल टू 0 और क्या आ गया बच्चा x इज इक्वल टू +4 आ गया। तो MnO2 में मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया क्या हो गया +4 आ गया। समझ में आ गया। दूसरा मान लो अब आपको बताया था मैग्नीज सल्फेट में अगर आपको मैग्नीज का निकालना है तो क्या करोगे, इसको x मान लोगे बच्चा। और सल्फेट एक रेडिकल होता है जिसके ऊपर -2 चार्ज होता है, जिसे हम कौन सा रेडिकल बोलेंगे, एसिडिक की बेसिक एसिडिक रेडिकल बोलेंगे। तो x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया +2। गौर से देखेंगे इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखो यहाँ Mn का आपने +4 निकाला, यहाँ Mn का आपने निकाला +2। तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो सकता है अलग अलग कंपाउंड में, लेकिन उसकी वैलेंसी हमेशा एक ही होगी। ठीक है, अब आओ चलते हैं फिर और किसी एलिमेंट का निकालते हैं। जैसे मान लो हमने निकाल दिया अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला हो गया NH3। इसमें नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन को x मानेंगे, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कितना होगा +1 दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा बच्चा x + 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी हो गई -3। तो इस नाइट्रोजन में, इस अमोनिया में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया वो -3 हो गया। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन का मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है जिसका नाम है HNO3। इसमें नाइट्रोजन का निकालो तो देखो इसमें एक हाइड्रोजन था तो +1, नाइट्रोजन को आपने x मान लिया और प्लस कितना ऑक्सीजन है बच्चा 3, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है -2, करेक्ट वन। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 + x - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5। गौर से देखो यहाँ भी आपने नाइट्रोजन का निकाला था और यहाँ भी आपने नाइट्रोजन का निकाला, यहाँ इसकी वैल्यू आ गई -3, यहाँ इसकी वैल्यू +5। तो बिल्कुल दिमाग में रख लो कि ऑक्सीडेशन नंबर जो हम पढ़ रहे हैं वो किसी भी एलिमेंट का कुछ भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में। उसके लिए भी आगे हम चल के आप बताएंगे कि क्राइटेरिया क्या होगी, उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। जैसे मान लो हमने लिख लिया H2SO4 अगला कंपाउंड, इसमें किसका निकालना है सल्फर का। ठीक है, अब इस सल्फर में आपने देखा इस H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +1, और प्लस सल्फर क्या होगा x मान लेंगे, और प्लस 4 ऑक्सीजन है 4 × -2 दिस इज इक्वल टू 0।
करेक्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, +6। यहाँ H2SO4 में क्या हो गया, +6 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। हो गया। और अगर हम किसी एक और एग्जांपल लेके बताएं, जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स आयन अमोनियम आयन, अमोनियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, इसमें आपको किसका निकालना है, नाइट्रोजन का। इसको X मान लें और 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ बेटा हम 0 लिख रहे थे, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, क्योंकि ये सारे के सारे कंपाउंड्स थे और कंपाउंड हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और ये आयन है, आयन के ऊपर कितना चार्ज है, +1, तो वही जो चार्ज होता है हम इक्वल टू +1 लिख देंगे। ठीक, तो ये क्या बना, x +4 और इसको इधर ले आएंगे तो -1, x +3 इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या हो गई, -3। तो यहाँ आपने देखा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, -3 इन अमोनियम आयन। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेथड्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। अब मैं आपको कुछ इसमें क्वेश्चन देने वाला हूँ, उस क्वेश्चन में आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब उसमें से मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा जो एक्सेप्शंस होंगे, जो एक्सेप्शंस के बेस पे पूछे जाते हैं। उस एक्सेप्शंस के बारे में आप अपना होमवर्क करेंगे और अगली क्लास में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स, अगर हम एग्जांपल क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट्स। ठीक है, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट्स। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, सपोज कर लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है H2SO3, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। अंडरलाइन हमने सल्फर पे किया। दूसरा H3PO4, अंडरलाइन हमने इस पे किया। फिर हमने तीसरा लिखा Cr2O7 पर -2 चार्ज, इसको कहेंगे डाइक्रोमेट आयन, हमने अंडरलाइन इस पे करा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नंबर 4, एक और कंपाउंड ले लिया, इसका नाम है H2SO5, इसमें सल्फर का, इसको कहते हैं कैरो एसिड। क्या बोलेंगे, कैरो एसिड, लिख लेना CaRO। ठीक है, कैरो एसिड में सल्फर का निकालना है। फिर हम बात करेंगे 5वें का, कैरो एसिड आ गया तो हम यहाँ लिखेंगे H2S2O8। H2S2O8 में भी सल्फर का निकालेंगे, इसको कहते हैं क्या, मार्शल एसिड। क्या बोलेंगे बेटा, मार्शल एसिड। फिर हम इसी क्रम में, इसमें से बच्चों कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। CrO5, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में Cr का। फिर हम अगली बार करेंगे ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। क्या फार्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2। इस CaOCl2 में कैल्शियम का निकालेंगे। ठीक है, और भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, KMnO4 में निकाल दो पोटेशियम परमैंगनेट। ये कौन सा नंबर था बच्चा, ये एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, तो सम एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन हियर। इसी में आपको सब एलिमेंट का क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी ये 8 नंबर हो गया। तो 8वें नंबर का हम ये देखेंगे कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ
8th वन, 2 और लिखें, 10 कर दें, ये हो गया 9। हमने एक एग्जांपल लिया PH3, PH3 का मतलब हो गया फास्फीन, ठीक है। तो फास्फीन में P क्या निकालेंगे, नंबर 10। अगर हम नंबर 10 की बात करें, कौन सा कंपाउंड हो सकता है, नाइट्रस एसिड ले लें, HNO2 में क्या निकालेंगे बच्चा, नाइट्रोजन का। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, इसमें से मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो H2SO5 है बच्चा, ये एक्सेप्शनल है। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे H2SO5 क्या है, एक्सेप्शनल है। CrO5 क्या है, एक्सेप्शनल है। और CrCaOCl2 एक्सेप्शनल है। कैसे, आइए देखते हैं। अगर एक एग्जांपल हम बता दें, इसमें कैल्शियम का निकालना था तो हम क्या मानेंगे, X मान लेंगे। और प्लस ऑक्सीजन कितना है बच्चा, 1 है, तो 1 का मतलब हो गया -2। और क्लोरीन कितना है बच्चा, 2 है, तो 2 × -1 दिस इज इक्वल टू 0। ये लाइन समझ में आ रही है। तो हो गया x -2 इज इक्वल टू 0, तो x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। अगर हम आपको जो तरीका बताए हैं उस प्रोसेस से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो x इज इक्वल टू +4 आ गया। बट इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ क्या किया है, ये सर्कल बनाया है कि दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्सेप्शंस। अब आप कैसे जानोगे इट इज़ रॉन्ग, ये कैसे जानोगे, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कैल्शियम। ध्यान से देखना, अगर हम कैल्शियम का एटॉमिक नंबर लें बच्चों तो होगा 2, 8, 8 और 2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, ठीक है, हो गया ना। अब ये देखेंगे कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा हमेशा। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। देन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल बिकम 288 फॉर कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम के पास क्या कंडीशन है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर सकता है, और यहाँ के हिसाब से क्या आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो हमेशा कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +2 ही आएगा। और यहाँ आपने निकाला +4, तो देयरफॉर इट इज़ रॉन्ग। ये कैसे गलत है, अगली क्लास में हम लोग इसको सीखेंगे। तो आप ये सारे के सारे जो 10 एग्जाम्पल हमने लिखे थे, दीज एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं। इसका, इसका, इसका और इसका, इन चारों का जो गलत आंसर है वो भी आप जानेंगे। अगली क्लास में मैं आपको मॉडिफाई करके बताऊंगा कि ये गलत आपका आंसर कैसे है। कमेंट में आप इसको ज़रूर लिखेंगे, और इन चारों स्पेशली इन चारों के ऑक्सीडेशन स्टेट आप ज़रूर निकालेंगे, और आप हमको बताएंगे कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहा है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि इसका करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किसी भी इक्वेशन को या किसी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपने कैसे निकाला। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।